Hello guys and welcome to my channel. My name is Usama and in today's video I'm going to guide you about the complete application process of another amazing fully funded scholarship, that is Schwarzman Scholars Program. तो ये जो है वन ऑफ द हाईएस्ट पेड स्कॉलरशिप है इन द वर्ल्ड। मींस के इसमें आपको जो है सबसे ज़्यादा स्टाइपेंड मिलता है दुनिया के सारे स्कॉलरशिप्स में से। इसमें आपको मिलता है $4000 पर मंथ स्टाइपेंड। तो ये एक क्रेज़ी अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप है। आप सबको मस्ट इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए। और इसके अलावा इसकी अच्छी बात यह है कि ये स्कॉलरशिप जो है वो शिंगवा यूनिवर्सिटी दे रही है। शिंगवा यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड की टॉप 20 यूनिवर्सिटी में आती है अकॉर्डिंग टू क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। ये जो है 20th पोजीशन पे है पूरे वर्ल्ड में। तो आप सबको स्कॉलरशिप के लिए मस्ट अप्लाई करना चाहिए। इस स्कॉलरशिप की एक अच्छी बात यह भी है कि आपका जो है आप अगर किसी भी फील्ड से हो, आपका बैचलर्स जो है वो मेडिकल में हो, साइंस में हो, इंजीनियरिंग में हो, आर्ट्स में हो, लॉ में हो, बिज़नेस में हो, जिस भी फील्ड से आप हो, आप सब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो है फील्ड की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका जो है स्पेसिफिक फील्ड से डिग्री होनी चाहिए। तो ऑल ऑफ़ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। और इसमें जो है तकरीबन तमाम नेशनलिटीज़ के लोग भी एलिजिबल है। तो आप सब इसमें मस्ट अप्लाई करें। स्कॉलरशिप की डिटेल्स के लिए जो है आप सबसे पहले इस वेबसाइट पे आओगे, श्वार्ज़मान स्कॉलरशिप के वेबसाइट पे। इसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक पे क्लिक करोगे और लिंक जो है वो आपको सीधा इस पेज पे लेके आएगा। इस पेज पे आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी स्कॉलरशिप के बारे में। इस पेज पे आप देख सकते हो सबसे पहले एप्लीकेशन होम पेज है। तो एप्लीकेशन होम पेज में आपके पास यहाँ पे एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स के लिए भी लिंक गिवन है। इस वीडियो में मैं आपको जो है पूरा एप्लीकेशन का प्रोसेस बताऊँगा, लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास पेज ओपन हो गया। इस पेज में जो है आप जब नीचे आओगे तो आपके पास यहाँ पे एलिजिबिलिटी का एक सेक्शन नज़र आएगा। इसमें आपके पास जो है लिखा हुआ है कि आपके पास कम से कम जो है अंडर ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। फिर आप जब इस पर प्लस पे क्लिक करोगे तो आपके पास मज़ीद डिटेल्स ये है कि आपकी अंडर ग्रेजुएट की डिग्री जो है किसी भी फील्ड से हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप स्टिल अप्लाई कर सकते हो। ऑल फील्ड्स के स्टूडेंट्स जो है इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें एज की रिक्वायरमेंट, तो एज की रिक्वायरमेंट इसमें है कि आपकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी जो है वो 29 तक होनी चाहिए। लेकिन क्लास जब स्टार्ट होगा 1 अगस्त 2025 को, तो उस टाइम पे आपकी एज जो है वो 29 नहीं होनी चाहिए। उस टाइम तक आपकी एज जो है वो 28 के आसपास ही होनी चाहिए। मींस के 29 फुल नहीं होनी चाहिए। तो इसमें तकरीबन मैक्सिमम एज आप जो है 28 ही डाल लो। उसके बाद अगर हम इंग्लिश प्रोफिशेंसी की बात करें तो इसमें आपको बताया गया है कि आपके पास जो है इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना चाहिए। यूनिवर्सिटी से भी आप ले सकते हो अगर आप जो है इंग्लिश पे पढ़े हो, लेकिन चूँकि हम पाकिस्तानी साउथ एशियंस जो है वो सारे इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। बाकी कंट्रीज़ में भी इंग्लिश में ही बैचलर्स पढ़ाया जाता है। तो आप जो है इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट लेके। लेकिन अगर आपके पास आइल्स वगैरह है तो आपके पास आइल्स में मिनिमम स्कोर जो है वो 7 होना चाहिए। इसके बाद अगर हम स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स के लिए जो है आप यहाँ पे आओगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में। तो इसमें आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन्स होंगी उन सब के आंसर्स यहाँ पे गिवन है। इसमें अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स में यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर इज़ नो फी एसोसिएटेड विद अप्लाइंग टू द प्रोग्राम। फिर उसके बाद इन्होंने लिखा है कि एक्सपेंसेस फॉर श्वार्ज़मान स्कॉलर्स आर फुली कवर्ड बाय द प्रोग्राम। मीन्स के आपका जो ये स्कॉलरशिप है यह फुली फंडेड है। इसमें ना तो आपको ट्यूशन फ़ी देने की ज़रूरत है, आपका एकोमोडेशन भी फ्री है, आपका ट्रैवल भी फ्री है, आपके इन कंट्री स्टडी टूर्स जो हैं वो भी फ्री होंगे, आपके बुक्स एंड सप्लाइज भी फ्री होंगे। और इसके अलावा जो है आपको फ्री एक लेनोवो लैपटॉप भी मिलेगा और इसके साथ साथ आपको हेल्थ इंश्योरेंस और पर्सनल स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो ये थे स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स। अब अगर हम स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे टॉप पे अप्लाई का बटन नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पेज पे आने के बाद अगर आप इस पेज के बॉटम पे आओगे तो यहाँ पे आपको क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। आपने यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास ऐसे पेज ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दे दोगे जो आपसे मांगा जाएगा। उससे के बाद जो है आप यहाँ पे अपना फ़र्स्ट नेम डालोगे, जो भी आपका फ़र्स्ट नेम होगा। फ़र्स्ट नेम डालने के बाद जो है आप अपना लास्ट नेम के ब्लैंक में डाल लोगे और उसके बाद जो है आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लोगे। मैं वैसे रैंडम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चूज़ कर लेनी है। वो चूज़ करने के बाद जो है आप नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। आपको जो है आपके ईमेल पर टेम्परेरी पिन जो है वो सेंड कर दिया जाएगा, वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। वो पेस्ट करने के बाद जो है नीचे आप दोबारा अपनी डेट ऑफ बर्थ डालोगे।
उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल लेना है। पासवर्ड जो है आपका इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। पासवर्ड डालने के बाद जो है आप नीचे सेट पासवर्ड पे क्लिक कर लोगे और आपके पास यहाँ पे आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन हो गया है। अकाउंट लॉगिन होने के बाद जो है आप नीचे यहाँ पे स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन स्टार्ट कर लोगे। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास क्रिएट एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। क्रिएट एप्लीकेशन के बाद जो है आपके पास यहाँ पे ओपन एप्लीकेशन का ऑप्शन है, आपने दोबारा ओपन एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो है आपके पास एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद जो है आपके पास ये सारे सेक्शंस आ जाएंगे। आपने ये सारे जो है 1 बाय 1 अपने फिल करने हैं। अब सबसे पहले जो है आपके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन है, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में आपसे जो है पर्सनल डेटा मांगा गया है, वो आप यहाँ पे फिल कर लोगे। सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम है, फिर अगर मिडिल नेम है तो वो लिख लें, लास्ट नेम पर लिख लें। उसके बाद आपने जो है यहाँ पे प्रेफर्ड फर्स्ट नेम लिख लेना है। अगर आपको कोई सफिक्स है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद जो है प्रेफर्ड फर्स्ट के बाद आप अदर लास्ट नेम्स भी लिख सकते हो। अगर कोई इससे पहले जो है यूज़ हुए हो, मीन्स के कोई जो है वो अपने लास्ट नेम चेंज कर लेते हैं बाद में, तो वो आप पहले वाले यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद जो है आपका करंट एड्रेस है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले अपनी कंट्री लिस्ट में से चूज़ कर लोगे। कंट्री चूज़ करने के बाद जो है आप अपने स्ट्रीट का एड्रेस लिख लोगे। स्ट्रीट का एड्रेस आप अपना कंप्लीट लिख के आप नीचे अपना सिटी चूज़ कर लोगे, जो भी आपकी सिटी होगी। उसके बाद आपने रीजन चूज़ करना है। रीजन में आपके कंट्री के प्रोविंस और रीजन्स आ रहे होंगे, आप यहाँ पे चूज़ कर लोगे। मैंने यहाँ पे सारा डमी डेटा डाला है, आप जो है अपना रियल ही डेटा डालोगे। फिर उसके बाद पोस्टल कोड आप लिखोगे, या आप गूगल से अपने एरिया का पोस्टल कोड देख के लिख लोगे। उसके बाद टेलीफोन नंबर है, तो यहाँ पे जो है आप अपना कंट्री कोड के साथ टेलीफोन नंबर लिख लोगे। उसके बाद जो है आपने बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन डालनी है। सबसे पहले आपने अपना जेंडर चूज़ करना है, मेल या फीमेल। उसके बाद आप यहाँ पे अपना बर्थ डेट लिखोगे। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी बर्थ कंट्री लिखनी है, मींस के वो कंट्री जहाँ पे आप पैदा हुए थे। फिर बर्थ सिटी, मींस के वो सिटी जहाँ पे आपकी पैदाइश हुई थी। फिर आप अपना बर्थ रीजन चूज़ करोगे, मींस के वो प्रोविंस या रीजन जहाँ पे आप पैदा हुए थे। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना नेटिव लैंग्वेज चूज़ करनी है। नेटिव लैंग्वेज के लिए आपको यहाँ पे बहुत लंबी लिस्ट दी हुई है, इसमें से आप जो है अपनी लैंग्वेज चूज़ कर लोगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस है, तो इसमें आपको सिंगल मैरिड डिवोर्स का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप विडो और सिंगल मैरिड डिवोर्स जो भी हो वो यहाँ पे आप चूज़ कर लो। उसके बाद आपके पास सिटीजनशिप का ऑप्शन है, तो प्राइमरी सिटीजनशिप में आप जो है अपनी प्राइमरी सिटीजनशिप लिखोगे। अगर आपके पास कोई दूसरी सिटीजनशिप है दूसरी कंट्री की, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो नेक्स्ट ब्लैंक में। उसके बाद पासपोर्ट इशूइंग कंट्री में आप अपनी कंट्री का नाम लिख लोगे जिसने आपको पासपोर्ट इशू किया है वो। लिखने के बाद जो है आप नीचे कंटिन्यू पे प्रेस करके नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाओगे। अब नेक्स्ट सेक्शन आपका है अबाउट मी का। तो अबाउट मी में सबसे पहले आपसे 100 वर्ड्स का लीडरशिप के बारे में ऐसे मांगा गया है, तो इसमें आपने जो है अपना समराइज़ कर लेना है मेन लीडरशिप अकॉम्प्लिशमेंट्स के बारे में, जो अभी आपने लाइफ में अपने लीडरशिप अकॉम्प्लिशमेंट्स किए हैं। और आपने अपने फ्यूचर एस्पायरेशंस के बारे में भी लिखना है कि आप क्या फ्यूचर एक्सपायरेशंस है आपकी लीडरशिप के बारे में। अब यहाँ पर जो है आपको रेफरेंस के लिए बायोग्राफिकल प्रोफाइल्स की लिस्ट यहाँ पर गिवन है, तो आप जो है इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके पास स्कॉलर्स की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। इसमें जो है आपके पास सारे कंट्रीज़ के स्कॉलर्स हैं, इनकी बायो जो है वो आप रेफरेंस के लिए रीड कर सकते हो। ये ऐसे लिखने के बाद जो है आप आओगे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है सीवी का। तो यहाँ पे आपने मैक्सिमम 2 पेजेस की सीवी डालनी है और आपकी सीवी जो है पीडीएफ या वर्ड फॉर्म डॉक्यूमेंट फॉर्म में होनी चाहिए। अब आपकी सीवी जो है वो किस नेम से सेव होनी चाहिए, तो आप सबसे पहले जो है अपनी सीवी को रीनेम करें अपने कंप्यूटर में और उसको जो है अपने लास्ट नेम फिर डैश फिर अपने फर्स्ट नेम फिर डैश डाल के रेज़्यूमे सीवी फुल स्टॉप लिख के जो है उस पर सेव कर ले। उस नेम पे सेव करने के बाद जो है आप यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके उसको अपलोड कर दोगे। उसके बाद जो है आपका वीडियो इंट्रोडक्शन का सेक्शन है, तो इसमें आपको बताया गया है कि आपने 1 मिनट वीडियो में अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, अपने इंटरेस्ट के बारे में बताना है, पर्सनालिटी जो है वो आपने कन्वे करनी है उसमें। और आपका वीडियो जो है वो आपका मोबाइल फ़ोन लैपटॉप या कैमरा से लिया होना चाहिए। तो वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद जो है आप उसको यूट्यूब या वीमियो पे जो है अपलोड करोगे। आप यहाँ पे नीचे विल यू बी एबल टू प्रोवाइड अ लिंक पे येस आंसर करोगे और वो येस आंसर करने के बाद आपके पास यहाँ पे लिंक का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपने सिंपली यहाँ पे अपनी वीडियो का लिंक पेस्ट कर लेना है। वो पेस्ट करने के बाद जो है आपसे यहाँ पे इंटरेस्ट पूछे गए हैं, तो इंटरेस्ट में जो है सबसे पहले आप अपने इंटरेस्ट यहाँ पे चूज़ करोगे। उसमें आपके पास फॉर एग्जांपल मैं बिज़नेस यहाँ पे चूज़ करता हूँ और मैं उसके
बाद यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप चूज़ करता हूँ। इसमें जो है आप अपने किसी भी इंटरेस्ट को चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है री एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन, तो इससे आपसे पूछा गया है कि आप पहले स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर चुके हो, तो अगर आप कर चुके हो तो यहाँ पे यस चूज़ कर लो, अगर आप नहीं किए हो तो यहाँ पे आप नो चूज़ कर लो और फिर आप यहाँ से कंटिन्यू पे प्रेस करोगे। कंटिन्यू प्रेस करने के बाद आपके पास एजुकेशन का सेक्शन है। तो इसमें आपको बताया गया है कि इसमें आपने किसी किस्म की अपनी इंटरमीडिएट, हाई स्कूल और मैट्रिक, ए लेवल्स, ओ लेवल्स की इन्फॉर्मेशन आपने नहीं डाली। आपने जस्ट अपनी ग्रेजुएट डिग्रीज़ की इन्फॉर्मेशन डाली है, मींस के अपने बैचलर्स डिग्री की इन्फॉर्मेशन डालनी है। अगर आपने मास्टर्स भी किया है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। अब डिग्री आप कैसे डालोगे, तो डिग्री के लिए आप यहाँ पे ऐड इंस्टीट्यूशन पे क्लिक करोगे। एड इंस्टीट्यूशन पे क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूशन का नाम लिखोगे। अब इसमें जो है आप क्वेश्चन करोगे कि अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई तो आप अप्लाई कर सकते हो, तो जी हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी डिग्री जो है 1 अगस्त 2025 से पहले ख़त्म हो जाएगी नेक्स्ट ईयर के। तो अगर आप जो है फॉर एग्ज़ाम्पल सेकेंड लास्ट सेमेस्टर में हो या लास्ट सेमेस्टर में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो आराम से। यहाँ पे आपने इंस्टीट्यूशन का नाम चूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे रैंडमली जो है कोई से भी इंस्टीट्यूट का नाम जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कॉमसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम चूज़ करता हूँ। जब आप यूनिवर्सिटी का नेम चूज़ करोगे तो उसमें आपके कंट्री भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी और सिटी भी आ जाएगी। फिर रीजन में जो है आप रीजन अपना चूज़ कर लोगे जहाँ पे भी यूनिवर्सिटी लोकेटेड थी। फिर डेट्स अटेंडेड में जो है आप डेट लिख लोगे कि कब आपने अपना बैचलर्स की डिग्री यहाँ पे स्टार्ट की। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मैंने 2020 में स्टार्ट की जनवरी और मैंने एंड की फिर जनवरी 2024 में। ये मैं रैंडम डेट लिख रहा हूँ, आप अपनी डिग्री का ड्यूरेशन यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद लेवल ऑफ स्टडी में जो है आप यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट चूज़ करोगे अगर आप जो है बैचलर्स की डिटेल डाल रहे हो। अगर आप मास्टर्स की डाल रहे हो तो फिर आप ग्रेजुएट चूज़ करोगे। उसके बाद जो है फील्ड ऑफ स्टडी है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कोई सी भी फील्ड ऑफ स्टडी लिख लेता हूँ रैंडम। के बाद जो है आपने यहाँ पे GPA लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरी GPA है 3.9 आउट ऑफ 4, तो मैं यहाँ पे 3.9 लिखूँगा और स्केल में जो है मैं टोटल CGPA लिखूँगा 4। उसके बाद जो है लैंग्वेज का पूछा गया है, तो इसमें आपने येस करना है कि येस इंग्लिश इज़ द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन एट दिस इंस्टीट्यूट। चूँकि पाकिस्तान में और बाकी कंट्रीज़ में तकरीबन सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो है इंग्लिश ही प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। उसके बाद जो है डिग्री डिजिग्नेशन इफ़ एप्लीकेबल, तो आप यहाँ पे फिर अपने डिग्री डिजिग्नेशन भी लिख सकते हो अगर आपकी डिग्री पे जो है फर्स्ट क्लास ऑनर, सेकेंड क्लास ऑनर एक्सेट्रा है। उसके बाद जो है आपने अपना ट्रांसक्रिप्ट सबमिट करना है। ट्रांसक्रिप्ट सबमिट करने के लिए पहले आप अपने ट्रांसक्रिप्ट को जो है इस फॉर्मेट से अपने नेम से सेव कर लोगे। फॉर्मेट कैसे होगा, फॉर एग्जांपल आपका नाम नेम खान है तो खान, फिर डैश, फिर मेरा फर्स्ट नेम है उसामा, फिर डैश, फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नेम कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी से मैं सेव करूँगा अपने कंप्यूटर में। वो सेव करने के बाद जो है मैं PDF फॉर्म में यहाँ पे उसको चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपलोड करूँगा और फिर मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगा। सेव पे क्लिक करने के बाद जो है मेरी डिग्री की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। अगर मैंने जो है बैचलर्स डिग्री के अलावा मास्टर्स डिग्री भी की है या PhD भी की है तो मैं यहाँ पे ऐड इंस्टीट्यूशन पे क्लिक करके उसको जो है यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन भी डाल लूँगा। अगर मैंने डिग्री कंप्लीट नहीं की, मैं स्टिल अभी डिग्री कंप्लीट कर रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि विल यू हैव कम्प्लीटेड योर अंडर ग्रेजुएट डिग्री बाय अगस्त 1, 2025, तो मैं यहाँ पर इसको येस करूँगा। अगर मैं सेकेंड लास्ट सेमेस्टर या लास्ट सेमेस्टर में हूँ तो मैं इसको यहाँ पर येस करके नीचे कंटिन्यू पे प्रेस करके नेक्स्ट सेक्शन पे चला जाऊंगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट सेक्शन आपका है लैंग्वेज स्किल्स का। तो लैंग्वेज स्किल में जो है आप 3 लैंग्वेजेस की डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि आपका नेटिव लैंग्वेज जो है वो इज़ लिस्टेड ऑन द पर्सनल इन्फॉर्मेशन टैब, तो आपको उसको जो है वो यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है उसको यहाँ पे मत डालें। यहाँ पे जो है आपने इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का भी सेक्शन है, तो यहाँ पे लोगों ने जो है बताया है कि टू फिलफिल इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट यू मस्ट मीट वन ऑफ द फॉलोइंग। या तो आप जो है इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकर के नेटिव हो, मींस कि आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से हो, या तो फिर आपकी जो है वो एजुकेशन में 2 ईयर्स जो है वो मिनिमम जो है वो इंग्लिश में होनी चाहिए। तो पाकिस्तान में जो है हमारी एजुकेशन 4 ईयर्स ही इंग्लिश में होती है, तो हमारी ये 2 ईयर्स मिनिमम इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन की रिक्वायरमेंट जो है वो फिल हो जाती है और हम जो है सिंपली अपना लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से लेके यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आइल्स है तो आप आइल्स भी यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। अब लैंग्वेजेस में आपने यहाँ पे ऐड लैंग्वेज पे क्लिक करना है। ऐड लैंग्वेज पे क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पे लैंग्वेज ऐड करोगे। जो है मैं यहाँ पे अपना लेवल चूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे एडवांस लेवल चूज़ करता हूँ।
आपने अपनी एजुकेशन के 2 ईयर्स इंग्लिश में पढ़े हैं तो आप उसको चूज़ करो। तो हम अगर हमारे पास आइल्स नहीं है या टॉफल नहीं है तो हम जो है ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एटलीस्ट 2 ईयर्स वाला ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ अगर मेरे पास आइल्स या टॉफल नहीं है। फिर यहाँ पे जो है व्हाट वाज द प्राइमरी लैंग्वेज में आपने यहाँ पे इंग्लिश चूज़ करना है कि हमारे इंस्टीट्यूट में प्राइमरी लैंग्वेज जो था वो इंग्लिश ही था। इंग्लिश चूज़ करने के बाद जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि इफ़ यू आर अ नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर हु स्टडीड अ मिनिमम 2 ईयर इन इंग्लिश एट द पोस्ट सेकेंडरी लेवल ब्रीफली डिस्क्राइब द कॉन्टेक्ट्स ऑफ योर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे जो है आप डिटेल्स लिख लोगे कि मैंने जो है कॉमर्स यूनिवर्सिटी से बैचलर्स किया है और जो है वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है और पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज भी इंग्लिश में और वहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। मेरा DMC जो है वो इस बात का प्रूफ भी है और मैं जो है अपना इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो है वो भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट सेक्शन जो है वो आपका लीडरशिप रोल्स का है। तो इस सेक्शन में जो है आपको बताया गया है कि आप अपने 5 लीडरशिप रोल्स जो है वो शोकेस करें जिससे पता चलता है कि आपके लीडरशिप एक्सपीरियंस है और आप जो है लीडरशिप की क्वालिटीज़ रखते हो और आप हर रोल को जो है कंसाइज एक्सप्लेन भी करो कि वो रोल आपकी लीडरशिप प्रोफाइल के लिए क्यों सिग्निफिकेंट है। इसके लिए जो है आप यहाँ पे ऐड रोल पे क्लिक करोगे। इसमें आपको बताया गया है कि ये एक्टिविटीज़ आपने सबसे पहले वो एक्टिविटी डालनी है जो आपने सबसे लेटेस्ट की है, मींस के जो रीसेंट आपने की है वो डालोगे, फिर उससे पहले जो की है वो डालोगे। इस तरह आप जो है रैंक वाइज सबको डाल लोगे टाइम के हिसाब से, जो आपने जितनी रीसेंट की है उतना पहले आपने उसको डालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लीडरशिप रोल में यहाँ पर डाल लेता हूँ मैनेजर। आप जो है अपने लीडरशिप रोल और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही डालोगे। फिर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम लिखोगे जोन से भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने लीडरशिप रोल किया है और उसके बाद आप यहाँ पे स्टार्ट डेट लिख लोगे जब से आपका वो रोल स्टार्ट हुआ और फिर आप यहाँ पे एंड डेट लिख लोगे कि जब आपका वो रोल एंड हुआ। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे नीचे कंट्री भी चूज़ कर लोगे और फिर आप यहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अपने लीडरशिप स्किल के बारे में लिख लोगे कि वो आपके लीडरशिप प्रोफाइल को कैसे जो है वो प्रेजेंट करता है और कैसे वो आपको के लीडरशिप प्रोफाइल को इफ़ेक्ट करता है। तो वो सब लिखने के बाद आप नीचे सेव पे क्लिक करके उसको सेव कर लोगे और इसी तरह से जो है आप मज़ीद अपने लीडरशिप रोल्स भी ऐड रोल पे क्लिक करके यहाँ पे डालते जाओगे। यहाँ पे आप मैक्सिमम 5 जो है वो डाल सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपने क्या लिखना है, आपने छोटा सा एक्सप्लेनेशन लिखना है कि वाई दिस रोल इज़ सिग्निफिकेंट टू योर लीडरशिप प्रोफाइल। तो इसमें जो है आप तारीफ़ें वगैरह लिख लोगे कि ये इसलिए मेरा लीडरशिप प्रोफाइल के लिए ये रोल सिग्निफिकेंट है कि इस रोल में मैंने ये सीखा एक्सेट्रा। आप शॉर्ट सा जो है डिस्क्रिप्शन लिख लोगे। उसके बाद जो है आप आओगे नेक्स्ट सेक्शन पे, कंटिन्यू पे क्लिक करके। नेक्स्ट सेक्शन आपका है अवार्ड्स एंड रिकग्निशंस का। तो इसमें आपने अपने सारे अवार्ड्स और रिकग्निशंस डालने हैं। इसमें आप मैक्सिमम जो है 5 अवार्ड रिकग्निशंस या पब्लिकेशंस की डिटेल डाल सकते हो जो आपके लीडरशिप के प्रोफाइल के लिए जो है बेनिफिशियल होगा। और फिर हर अवार्ड या रिकग्निशन पब्लिकेशन के लिए जो है आप कंसाइज सी एप्लीकेशन भी दोगे कि वो किस तरह से इम्पोर्टेंट है आपके लीडरशिप के प्रोफाइल के लिए और आप जो है क्या डिस्टिंक्ट कंट्रीब्यूशन आउटकम और इनिशिएटिव के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। तो इसके लिए आप यहाँ पे ऐड अवार्ड / रिकग्निशन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे जो है आप अवार्ड या रिकग्निशन की डिटेल डालोगे कि मुझे जो है ये अवार्ड मिला था। वो लिखने के बाद आप नीचे सेव पे क्लिक करके मज़ीद यहाँ पे अवार्ड और रिकग्निशन डाल लोगे। ऐड अवार्ड / रिकग्निशन पे क्लिक करके उसके बाद जो है आप कंटिन्यू पे क्लिक करके नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाओगे। नेक्स्ट सेक्शन आपका है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का। तो यहाँ पे जो है आप अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की डिटेल डालोगे। ये आपने जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालनी है। यहाँ पे जो है आपने पार्ट टाइम वर्क, इंटर्नशिप्स या जो है वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज़ की डिटेल नहीं डालनी। आपने जो है फुल टाइम प्रॉपर जॉब की डिटेल्स ही डालनी है। आप इंटर्नशिप, वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज़ या पार्ट टाइम वर्क की डिटेल्स CV में ही डालोगे। अपनी जॉब की डिटेल्स डालने के लिए आप यहाँ पे ऐड फुल टाइम वर्क पे क्लिक करोगे और फिर आप इसको फिल कर लोगे अपने जॉब की डिटेल्स यहाँ पे लिख के। सबसे पहले जो है आप ऑर्गेनाइजेशन नेम लिखोगे ऊपर
जोन सा भी ऑर्गेनाइजेशन नेम होगा। फिर यहाँ पे जो है आप कंट्री नेम, सिटी नेम, फिर रीजन चूज़ कर लोगे। फिर डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के कब जो है आपकी जो है वो डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हुई थी, मींस के कब आपकी जॉब स्टार्ट हुई और कब एंड हुई। फिर स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी, मींस के आप कौन से पोजीशन पे एम्प्लॉय हुए थे। और एंडिंग पोजीशन क्या थी कि मींस आपने जब रिज़ाइन किया या आपने लीव किया जॉब तो आपकी क्या पोजीशन थी उस टाइम। फिर यहाँ पे जो है आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की लिंक डाल लेनी है। फॉर एग्जांपल आप जो है XYZ कंपनी में काम करते थे तो आप XYZ कंपनी की वेबसाइट की लिंक यहाँ पे डाल लोगे। उसके बाद आप यहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में अपना रोल लिखोगे कि मैंने क्या रोल और क्या मेरे नोटेबल एकम्पलिशमेंट थे इस जॉब के दौरान, कि मुझे बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला एक्सेट्रा, या फिर मुझे जो है मैं मैनेजर था और मैंने इतने लोगों को अपने अंडर जो है वो रखा और मैंने अच्छे से लीडरशिप जो है वो निभाई एक्सेट्रा। यहाँ पे आप वो सारा लिख के नीचे सेव पे क्लिक करके इसको सेव कर लोगे। और फिर मज़ीद अगर आपने एक से ज़्यादा जॉब्स किए हैं तो आप यहाँ पे दोबारा ऐड पे क्लिक करके उसकी डिटेल भी डाल लोगे। उसके बाद जो है आप नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करके नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाओगे। नेक्स्ट सेक्शन आपका है ऐसे का। अब ऐसे के सेक्शंस में जो है आपको सबसे पहले आपसे लीडरशिप ऐसे 750 वर्ड्स का मांगा गया है। तो यहाँ पे जो है आपने इन सारे गाइडलाइंस को फॉलो करके अपना लीडरशिप ऐसे लिख के 750 वर्ड्स का इसको यहाँ पे PDF या वर्ड के डॉक्यूमेंट में अपलोड कर देना है। आप इसको अच्छे से रीड कर लो, इसको इन पॉइंट्स को दिमाग में रख के अपना लीडरशिप का ऐसे जो है लिख के आप PDF फाइल में इसको अपलोड यहाँ पे कर दोगे, या फिर आप जो है वर्ड फाइल में भी इसको अपलोड कर सकते हो यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके। इसमें जो है आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेनी है। उसके बाद जो है आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी यहाँ पे अपलोड करना है। वो आपका मैक्सिमम जो है 500 वर्ड्स का होना चाहिए। उसके लिए भी जो है आप ये रीड कर लो, ये सारे जो है पॉइंट्स माइंड में रख के जो है अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख लोगे। फिर आपसे यहाँ पे जो है 2 शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स मांगे गए हैं, तो आप जो है इन शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे लिख लोगे। सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि पेंड होगा ये 1 ईयर का मास्टर्स का ड्यूरेशन जो है, और इसमें जो है आप श्वार्ज़मान स्कॉलरशिप नेटवर्क जो है वो कैसे आपके लाइफ को एडवांस करेगा, आपके लीडरशिप गोल्स को और आपके फ्यूचर को कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो वो सारे पॉइंट्स आपने यहाँ पे लिख लेने हैं। उसके बाद जो है आपसे नीचे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है आप अपने बारे में वो चीज़ें बताएं कि जो एडमिशन कमेटी बाकी ये डेटा जो आपने प्रोवाइड किया है वो अगर पढ़े तो उनको उन चीज़ों को वो नोटिस ना कर पाए, तो आप यहाँ पे सेपरेटली वो सारी चीज़ें डाल सकते हो। वो लिखने के बाद जो है आप कंटिन्यू पे प्रेस करके नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाओगे। रिकमेंडेशंस के सेक्शन में आपने 3 रिकमेंडेशन लेटर्स जो है वो सबमिट करने हैं। उसके लिए इन्होंने आपको बताया हुआ है कि अब पहले जो होगा एकेडमिक एबिलिटीज़ के बारे में प्रोफेसर लिखेगा, फिर दूसरे में जो है एम्प्लॉयर जो है आपके लीडरशिप रोल्स के बारे में लिखेगा, और फिर तीसरा जो है वो मिक्स काइंड ऑफ होगा। अब रिकमेंडेशंस जो है वो आप कैसे यहाँ पे डालोगे, तो यहाँ पे जो है आपने यहाँ पे ऐड रिकमेंडर लिखना है। ऐड रिकमेंडर पे क्लिक करके आपने यहाँ पे रिकमेंडर्स की डिटेल डाल लेनी है, मींस के रेफरेंस की। तो यहाँ पे जो है आप सबसे पहले प्रीफिक्स लिखोगे, मिस्टर है, मिसेस है, डॉक्टर है। उसके बाद जो है आप उनका फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखोगे। फर्स्ट नेम लिखने के बाद जो है आप रिकमेंडी का यहाँ पे लास्ट नेम लिखोगे। लेक्चरर है या प्रोफेसर है उनका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फिर ऑर्गेनाइजेशन नेम, अगर यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी लिख लो, अगर कोई जॉब जहाँ पे आपने की है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है तो वो लिख लो। उसके बाद जो है पोजीशन टाइटल लिख लो। प्रोफेसर है तो प्रोफेसर लिख लो, लेक्चरर है तो लेक्चरर लिख लो, डायरेक्टर है डायरेक्टर लिख लो, CEO है CEO लिख लो। उसके बाद रिलेशनशिप लिख लो, स्टूडेंट हो आप उसके, या फिर आपका वो टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप है, या फिर आपका एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है, या आपका मैनेजर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो रिलेशनशिप लिख के आप उनका टेलीफोन नंबर लिख लो, उनके ऑफिस वाला, और फिर आप उनका प्रोफेशनल जो ईमेल होगा, ईमेल एड्रेस, वो आप यहाँ पे लिख लोगे। मींस के उनका पर्सनल ईमेल एड्रेस नहीं, जो उनका ऑर्गेनाइजेशन ने उनको ईमेल एड्रेस दिया होगा वो आप यहाँ पे लिख लोगे। और फिर आप यहाँ पे सेंड टू रिकमेंडर पे क्लिक करोगे तो उनको जो है आपकी रिकमेंडेशन का लिंक वो चले जाएगा, और वो फिर आपके भी यहाँ पे आपका रिकमेंडेशन जो है वो सबमिट करेंगे। ये रिकमेंडेशन जो है लास्ट डेट तक सबमिट होनी चाहिए। इसी तरह से जो है आप सेकेंड और थर्ड रिकमेंडर को भी जो आपकी रिकमेंडेशन का लिंक जो है वो सेंड कर लोगे उनकी डिटेल्स डाल के। उसके बाद जो है आप यहाँ पे नीचे आओगे तो नीचे आपसे डिसिप्लिनरी एक्शन के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये आप रीड करके अपने अकॉर्डिंग ही इसको जो है वो फिल करते जाओ। ये सारे नेगेटिव क्वेश्चंस ही है तकरीबन। यहाँ पे अरेस्ट वगैरह के बारे में पूछा गया है कि आप क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वगैरह में तो कहीं शामिल नहीं थे, इसको भी नो करोगे। फिर यहाँ पर लीगल मैटर्स का पूछा गया है तो इसको भी नो कर लोगे। फिर आप यहाँ पर इसको एक्नॉलेजमेंट करके येस करके नीचे यहाँ पे अपना सिग्नेचर करोगे, मींस कि यहाँ पे अपना फुल लीगल नेम लिख के आप इसको कंटिन्यू कर लोगे। मैं यहाँ पे वैसे रैंडम जो है वो नेम डाल लेता हूँ। फिर यहाँ पे आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो है आप नेक्स्ट सेक्शन पे आओगे। नेक्स्ट सेक्शन आपका है एडिशनल इन्फॉर्मेशन का।
एडिशनल इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में जो है आपने यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि इन डेट्स को जो है आपकी इंटरव्यूज़ होंगे, जो यहाँ पे आपको डेट्स मेंशन्ड है, और आप हमें बताएं कि आप इन टाइम के दौरान जो है कहाँ पे होंगे। इस टाइम के दौरान पे अगर आप पाकिस्तान में हो वो डालो, अगर आप जो है किसी और कंट्री में हो वो डालो, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपके इंटरव्यू का डेट डिसाइड करेंगे और इंटरव्यू का लोकेशन आपके लोकेशन के हिसाब से ही डिसाइड किया जाएगा। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान में ही रहूँगा, और मैं पाकिस्तान में सिटी का नाम लिख लेता हूँ कि मैं इस सिटी में रहूँगा। डू रिक्वायर एन एंट्री वीज़ा टू द यूनाइटेड किंगडम, तो मैं यहाँ पे येस चूज़ करूँगा। फिर मुझसे पूछा गया है कि आपको यूएस के लिए वीज़ा चाहिए, तो इसको भी मैं यहाँ पे येस चूज़ करूँगा। फिर मुझसे पूछा गया है डू यू फोरसी एनी इश्यूज़ विद ट्रैवलिंग टू ईदर लोकेशंस, तो यहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है इन लोकेशंस पे जाने के लिए, तो आप यहाँ पे उसको लिख सकते हो कि हाँ मुझे जो है वीज़ा चाहिए होगा और वीज़ा प्रोसेस काफ़ी लॉन्ग है इसके लिए, या फिर आप लिख सकते हो कि नहीं मैं इजीली आ सकता हूँ। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे ट्रैवलिंग का डिटेल्स डाल सकते हो, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही वो आपके इंटरव्यू की लोकेशन जो है वो डिसाइड करेंगे। उसके बाद प्रोग्राम का इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपने कैसे इसके बारे में पूछा गया, तो आप यहाँ पे सोशल मीडिया चूज़ कर लो। फिर यहाँ पे मिलिट्री सर्विस का ऑप्शन है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे आई एम नॉट करंटली सर्विंग एंड हैव नेवर सर्व्ड इन अ मिलिट्री चूज़ करूँगा। बाद आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आपने बैचलर्स के बाद कितने ईयर्स अपना फुल टाइम जॉब किया है, तो उसका आप यहाँ पे डिटेल डाल सकते हो। अगर आप स्टिल स्टूडेंट हो तो आप यहाँ पे जो है लिख लो कि आई एम स्टिल अ स्टूडेंट। अगर आपने की है तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग डिटेल्स डालो कि कितने ईयर्स आपने फुल टाइम जॉब की है बैचलर्स के बाद। उसके बाद रेस एंड एथनिसिटी है, तो यहाँ पे जो है हमारा साउथ एशियन है, तो मैं यहाँ पे एशियन चूज़ कर लूँगा। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का ऑप्शन है, तो यहाँ पे जो है आप अपना फुल लीगल नेम लिख लोगे। वो लिखने के बाद जो है आप यहाँ से कन्फर्म कर लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे जो है कुछ भी लिख लेता हूँ रैंडमली। उसके बाद जो है मैं यहाँ से कंफर्म पे क्लिक करता हूँ, और कंफर्म पे क्लिक करने के बाद मेरे पास सारे जो है वो रिव्यू आ जाएगा, समरी आ जाएगी एप्लीकेशन की। मैंने चूँकि ये फिल नहीं की तो ये सारे मिसिंग आ रहे हैं, मैंने जो है वो एम्प्टी छोड़ दिए थे। चूँकि मैं आपको समझाने के लिए फिल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपके पास सारी समरी आ जाएगी और फिर आप इसको सबमिट कर लोगे। तो इस तरह से जो है आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। ये था आपका बहुत ही ईजी सिंपल सा एप्लीकेशन का प्रोसेस। ये वन ऑफ द टॉप स्कॉलरशिप है। इसमें जो है आप मस्ट अप्लाई करें। अगर आपके क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें, उसका लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।